नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु वाच्य और उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं। उसके बाद हम वाच्य के भेदों का अध्ययन करेंगे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। फिर उसके बाद वाच्य को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है उसका अध्ययन भी हम इस वीडियो में करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। सबसे पहले वाच्य कहते किसे हैं। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको वाच्य की परिभाषा दिखाई दे रही है। वाच्य की परिभाषा है, वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। इसमें क्रिया के लिंग और वचन उसी के अनुरूप होते हैं, यानी कर्ता, कर्म या भाव के अनुरूप होते हैं। अब इस परिभाषा को समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। यहां देखिए, वाक्य है रीति फल खाती है। यहां पर कर्ता क्या है? रीति। और फल क्या है? कर्म। और खाती है क्या है? क्रिया। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। रीति के द्वारा फल खाया जाता है। यहां पर रीति क्या है? कर्ता। फल क्या है? कर्म। और खाया जाता है क्या है? क्रिया। विद्यार्थियों, पहले वाक्य में खाती क्रिया किसके अनुरूप प्रयोग हुई है? रीति के अनुरूप। यानी पहले वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है और दूसरे वाक्य में क्रिया क्या है? खाया जाता है। किंतु रीति तो स्त्रीलिंग है और यहां पर क्रिया स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहां पर क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हुई है? यदि आप सभी का अनुमान कर्म है तो आप सही हैं। यानी दूसरे वाक्य में रीति के द्वारा फल खाया जाता है में क्रिया जो है फल यानी कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है। इसी प्रकार क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं जो कर्ता, कर्म या भाव के अनुरूप बदलते रहते हैं, जिसे हम वाच्य कहते हैं और उसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। आइए अब हम वाच्य के भेद जानने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य है राहुल पुस्तक लिखता है। दूसरा वाक्य है राहुल के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। और तीसरा वाक्य है रमा से लिखा नहीं जाता। अब इससे पहले जो वाच्य की परिभाषा में हमने उदाहरण देखे थे, उन उदाहरणों में हमने यह जाना था कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। आप यदि पहला वाक्य राहुल पुस्तक लिखता है देखें तो वहां पर क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है? बिल्कुल सही, यहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। वहीं दूसरे वाक्य में राहुल के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग प्रयोग हुई है। अर्थात यहां पर क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है? पुस्तक के अनुसार। और पुस्तक क्या है? कर्म। अर्थात यहां पर कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब रमा से लिखा नहीं जाता वाक्य को देखिए। यहां पर कर्म उपलब्ध नहीं है, अर्थात यहां पर कर्म नहीं है और उसके अनुसार क्रिया भी प्रयोग नहीं हुई। तो यहां पर क्रिया किसके अनुसार प्रयोग होनी चाहिए? कर्ता के अनुसार। पर वाक्य को ध्यान से पढ़िए, रमा से लिखा नहीं जाता, तो यहां पर क्रिया जो है न तो वह कर्म के अनुसार है और ना ही कर्ता के अनुसार, यानी लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं है। यहां पर लिंग और वचन किसके अनुसार है? भाव के अनुसार। इस प्रकार विद्यार्थियों, वाच्य के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला कर्तृवाच्य, जहां पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है।
और दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर किया जाता है। और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार किया जाता है। आइए विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं किस प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए अब हम इन दोनों का ही अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। इसमें हम क्रिया का प्रयोग कर्ता को आधार बनाकर नहीं, कर्म को आधार बनाकर करेंगे, जिसके लिए कुछ नियमों का पालन करना है और उन नियमों का अध्ययन हम आगे करेंगे। उसके बाद हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे, जहां पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न करके भाव के अनुसार किया जाएगा। इसके भी कुछ नियम हैं जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, अब उन नियमों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को किस प्रकार कर्मवाच्य में बदल सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें सबसे पहले कर्तृवाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा अथवा द्वारा जोड़ देना चाहिए। उसके बाद क्रियापद में या प्रत्यय जोड़कर जा धातु को कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमें कर्म के साथ लगी विभक्ति यानी कारक चिन्ह को हटा देना चाहिए। आइए इन नियमों का प्रयोग करके कुछ वाक्यों को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलकर देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है, अमन चिट्ठी पढ़ता है। यहां चिट्ठी कर्म है और कर्म जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग। तो यहां पर क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर हुआ है, अमन के आधार पर, यानी यहां पर कर्तृवाच्य है जिसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो यहां पर उन नियमों का प्रयोग करेंगे हम, और नियमों का प्रयोग करने के बाद हम यहां पर वाक्य इस प्रकार बनाएंगे कि अमन के द्वारा चिट्ठी पढ़ी जाती है। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए, कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग हुआ है, चिट्ठी पढ़ी जाती है। यहां पर देखिए क्रियापद के बाद जा धातु का प्रयोग किया गया है ना। अब अगला वाक्य देखते हैं, राम फूल तोड़ता है। विद्यार्थियों, अब आप इसे कर्मवाच्य में बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखिए, कर्ता के बाद विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है और उसके बाद क्रियापद के साथ जी, क्रियापद के साथ हमें जा धातु के क्रियारूप का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें कर्म से जुड़े सारे विभक्ति चिन्हों को हटा देना है, पर यहां पर कर्म के साथ जो विभक्ति चिन्ह है उसको हटाने के बाद इसका उत्तर क्या बनेगा, इसका उत्तर बनेगा राम के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। विद्यार्थियों, अब इस वाक्य पर प्रयास करके देखिए। इसका उत्तर होगा सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। आइए विद्यार्थियों, अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कर्ता के बाद से, के द्वारा अथवा द्वारा प्रसर्ग जोड़ देना चाहिए। प्रसर्ग क्या होते हैं विद्यार्थियों? पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद क्रियापद जा धातु के क्रिया रूपों का प्रयोग
क्रिया के काल के अनुसार करना चाहिए। यानी पहले क्रिया का काल पता लगाना चाहिए और उसके साथ जा धातु के क्रिया रूपों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, ध्यान रहे, हमेशा भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनके साथ कर्म नहीं होते। यदि कर्तृवाच्य में कर्म है तो हमें उसे हटाना होगा। आइए अब हम इन नियमों का प्रयोग करके कुछ वाक्यों को कर्तृवाच्य से बदलकर भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं। पहला वाक्य है, मैं नहीं सोता। यहां पर कर्ता के बाद कुछ चिन्हों का प्रयोग करेंगे जिसे परसर कहते हैं और उसके बाद जा धातु के क्रिया रूपों को हम काल के अनुसार, किसके काल के अनुसार? क्रिया के काल के अनुसार बदलेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मुझसे सोया नहीं जाता। आइए विद्यार्थियों, अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, राजू तेज दौड़ता है। इसका भाववाच्य कैसे होगा? राजू से तेज दौड़ा जाता है। अगला वाक्य है, मैं बैठ नहीं सकता। इसका भाववाच्य क्या होगा? मुझसे बैठा नहीं जाता। बिल्कुल सही विद्यार्थियों। आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसका पता लगाया जाता है तो उसे वाच्य कहते हैं। या क्रिया के उन रूप को वाच्य कहते हैं जिसके आधार पर यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग हुई है। इसके बाद वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और वाच्य को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, है ना? वाच्य को परिवर्तित करने के कुछ नियम हैं जिसका अध्ययन हमने इस वीडियो में करा। विद्यार्थियों, आप अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए कुछ वाक्यों को भी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य के रूप में विभक्त कर सकते हैं और उनको परिवर्तित करके अभ्यास कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।